Hello, my friends. Welcome to my YouTube channel. I'm your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. मैं गॉड से प्रे करती हूँ जो भी मेरे लिसनर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, गॉड उनकी हर अच्छी मनोकामनाएं पूर्ण करे। और आप भी अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिए। जय श्री राम। फ्रेंड्स, मैं रोज़ उन सब का नाम एंड में लेती हूँ जो लोग मुझे पहले दिन अपना अपना फीडबैक देकर रखते हैं। तो एंड तक सुनना, आपका नाम मैं अनाउंस ज़रूर करूँगी। ये पहला स्टोरी हमारे साथ जो शेयर कर रहे हैं उनका नाम है अभिषेक। और सेकंड स्टोरी जिन्होंने हमारे साथ शेयर किया है उनका नाम है मन्नू। और थर्ड स्टोरी जिन्होंने हमारे साथ शेयर किए हैं उनका नाम है प्रतिमा। ओके, थैंक यू वेरी मच आप सबको जो आप लोगों ने मेरे साथ अपनी स्टोरी, अपनी इंसिडेंट शेयर किया। तो पहली स्टोरी हम शुरू करते हैं अभिषेक से। मैं उड़ीसा गांव में रहता हूँ, उड़ीसा के एक गांव में रहता हूँ। उस गांव का नाम है केंदुझर से दूर है हमारा गांव, कुछ करीब 1.5-2 घंटा पड़ता है केंदुझर से हमारा गांव। हमारा गांव काफ़ी जंगल के अंदर है। हमारे गांव में इतने बड़े बड़े पेड़ हैं मानो अगर बाहर से कोई जाता है तो हमारा गांव का जो घर है दिखते भी नहीं है। और जहाँ पे घर है फिर भी इतना पेड़ पौधे नहीं है जितना कि करीब 15 मिनट चलने के बाद जंगल आता है। और जंगल में बहुत सारे केंदू पेड़ हैं। हमारे यहाँ पर केंदू फल एक होता है, बहुत ही मतलब फेमस है हमारे इस सिटी में, इस स्टेट में। हमारे गांव में ज़्यादा आबादी तो थी नहीं, करीब 110 या 120 ही घर हुआ करते थे। पानी भी हमारे नहर से ही लाया करते थे। और हमारे गांव में तब बिजली भी नहीं हुआ करती थी। ये स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ करीब 1972 का और मेरे दादाजी का। मेरे दादाजी तब जॉब करते थे, अपना एक गवर्नमेंट जॉब ही किया करते थे। उन्हें सुबह चले जाना पड़ता था और वो काफ़ी रात को आया करते थे। वो बस में जाते थे और बस में ही आते थे। अपना साइकिल भी वो बस के ऊपर में चढ़ा लिया करते थे क्योंकि गांव से निकल के बस स्टैंड हुआ करता था। उसके बाद उनको साइकिल से गांव के अंदर आना पड़ता था। कोई भी ऐसा मतलब सुविधा नहीं था कि कोई आ जाए, कुछ गाड़ी वाड़ी आ जाए। अपना पैदल आओ या साइकिल से आओ या बैलगाड़ी हुआ करता था। इसी तरह एक दिन की बात है, मेरे दादाजी अपना ऑफिस से लौट रहे थे। मेरे पापा तब क्लास 5th में पढ़ते थे। मेरे दादाजी जब अपने ऑफिस से लौट रहे थे, काफ़ी रात हो चुकी थी। नेचुरली वो रोज़ 8 साढ़े 8 बजे तक घर पहुंच जाते थे, लेकिन उस दिन 10 बज गया और काफ़ी रात भी हो चुकी थी। मेरे दादाजी अपना साइकिल लेकर चल कर ही आ रहे थे, चला कर नहीं आ रहे थे। और वो रोड जो था हमारा बहुत ही मतलब अच्छा रोड बन गया था। तब भी वो मोटरवे था, वहाँ से काफ़ी गाड़ी उड़ी आना जाना करता था। मेरे दादाजी आने लगे। दादाजी ने देखा कोई भी इधर उधर नहीं है। काफ़ी ठंड का मौसम था, धुंध था, रात था और दादाजी को ठंड भी लग रही थी। तब दादाजी आते आते थोड़ी सी दूर ही मतलब आगे पहुँचे हैं गांव में घुसने के लिए। गांव में घुसने के लिए करीब फिर भी उनको और आधा घंटा जैसे लगेगा। उन्हें लगा कि उन्हें पीछे से किसी ने बुलाया है। मेरे दादाजी का नाम था बद्रीनाथ। किसी ने बुलाया है, नाथ नाथ बोलकर। उन्हें नाथ बोलकर ही सब कोई बुलाया करते थे। मेरे दादाजी ने जब पीछे मुड़कर देखा तो देखते हैं कि ये आदमी जैसे बहुत ही लंबा कद का, अंधेरे में ठीक से दिख नहीं रहा था, बहुत ही लंबा कद का और एक लंठन पकड़ के वो आगे तरफ आ रहा है। तो दादाजी वहीं पे खड़े हो गए। खड़े होकर उसके ताकू पे रहे कि वो आ जाएगा, कौन है, मुझे बुला रहा है, ज़रूर मेरे जान पहचान का ही होगा। ये सोचकर दादाजी वहाँ पर खड़े हो गए।
फिर दादाजी देखने लगे, जब वो और आगे आने लगा, करीब करीब और 10 से 20 कदम दूरी पर था। दादाजी ने पूरी तरह देखा कि वो जो आदमी उनके पास आ रहा है, उनका नाम ले रहा है, वो आदमी के एक हाथ में, बायां हाथ में लंठन पकड़ा हुआ था और दायां हाथ में बाकायदा उसने एक सर पकड़ा हुआ था, बल्कि अपना ही सर होगा उसका, क्योंकि उसके बस धड़ थे, उसके धड़ के ऊपर में कोई भी सर नहीं था। दादाजी को इतना देखना था कि दादाजी डर के मारे अपना साइकिल लेकर आगे तरफ चले गए, गांव में घुसने लगे। गांव में वो पूरी तरह घुसे नहीं थे, अचानक से उनके आगे एक पेड़ गिर गया, बहुत बड़ा सा पेड़। तो दादाजी वो पेड़ को पार करके मतलब जाने का कोशिश करने लगे, तो देखे कि आगे से वो आदमी बिल्कुल उसी तरह दादाजी के आगे खड़ा हो गया। ये देखकर दादाजी तो बहुत डर गए। दादाजी क्या करेंगे उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही थी। आजू बाजू बिल्कुल झाड़ पेड़ पौधे होते थे गांव में उस समय। दादाजी कुछ ना सोचकर समझकर वहीं पे बेहोश हो गए। जब भोर में कोई कोई अपना रास्ते जाता है, अपना काम से जाता है, करीब करीब 5 बजे होगा, कई लोगों ने देखा दादाजी वहाँ पर बेहोश पड़े हुए हैं। सब कोई दादाजी को पहचानते थे। उन लोगों ने दादाजी को उठाया और घर पे छोड़ के आए। जब दादाजी को होश आया तो दादाजी ने कहा कि हाँ, मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना हुआ है, मैं बहुत डर गया हूँ। तो दादी ने दादाजी को कहा कि कोई बात नहीं, हम जाएंगे, एक बाबा रहते हैं, उनके पास जाएंगे और उनको अपना समस्या बोलेंगे। और लोगों ने, जिसने भी ये बात सुनी, गांव के लोगों ने, हर कोई डर गया। सब सोचे कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो दादाजी ने कहा मेरी ही गलती है, मैं शॉर्टकट अपना कर इस तरह से आ जा रहा था, मुझे वहाँ से आना नहीं चाहिए था। लेकिन मतलब हर आदमी, बहुत से आदमी वहाँ से शॉर्टकट से आना जाना जरूर करते थे, पर किसी ने इस तरह नहीं देखा था। दादाजी ने जब से वो देखा, तब से हर आदमी उस रास्ते से जाने के लिए अवॉइड करने लगे। दादाजी का काफ़ी दिन तबीयत भी खराब रहा। दादाजी अपने काम पे भी नहीं जा पाए। उसके बाद 7-8 दिन के बाद जाकर दादाजी का तबीयत ठीक हुआ। फिर गांव में एक बार एक आदमी का बहुत हंगामा हो गया। उस आदमी ने देखा कि उसी रास्ते से वो आ रहा था। काफ़ी दिन हो गया था इस बात को, दादाजी का जो हुआ था। वो आदमी देखता है, वो शहर गया हुआ था आदमी, कुछ अपने दुकान के लिए सामान लेने के लिए गया हुआ था। वो अपने बैलगाड़ी से आ रहा था, उसके साथ उसका एक नौकर भी था। वो देखता है कि 2 औरतें काले काले कपड़े पहनकर और घूंघट लेकर वो दोनों उसे बुला रहे हैं, उन दोनों को, और बोल रही है कि हम लोग को भी गांव में छोड़ दो, हम लोग को भी गांव में जाना है। तो आदमी ने कहा ठीक है, बैठ जाओ। उसके सामान बाकायदा सेट से थे वहाँ पे सेटिंग करके। उसका नौकर भी बैठा हुआ था। वो आदमी अपने बैलगाड़ी चला रहा था। वो बोला ठीक है, बैठ जाओ। तो वो दोनों औरतें बैठ गईं। बैठने के बाद वो दोनों आस्ते आस्ते गुनगुना रही थी। तो वो नौकर ने कहा क्यों माई, तुम लोग गुनगुना रहे हो, बहुत खुश हो क्या, क्या बात है? तो वो दोनों उसका कोई बात का जवाब नहीं दिए। तो ये आदमी जिसका बैलगाड़ी लेकर मतलब जो सामान लेने गया था, उसने नौकर को डांटा, चुप, ऐसे कैसे पूछ रहा है औरतों से, चुपचाप बैठ। तो वो नौकर चुपचाप बैठ गया। फिर थोड़ा सा ही बाकी था गांव में एंट्री करने के लिए। तो वो 2 औरतें बोलने लगी हम लोग को गांव की इधर नहीं, हम लोग को बायां तरफ जाना है। तो वो जो आदमी था वो बोला बायां तरफ तो कुछ नहीं है, वहाँ पर तो जंगल है। तो बोला हाँ, हम लोग को उस तरफ भी जाना है। बिल्कुल उस आदमी ने जान गया कि ये कोई इंसान नहीं हो सकता। इतने रात गए, 2 औरतें जंगल की तरफ जाना चाहते हैं और वहाँ पर स्मशान भी हुआ करता था। हिंदुओं का मतलब कोई डेथ हो जाने से वहाँ पर जलाया करते थे और बाकायदा लोगों ने वहाँ पर स्मशान बना भी लिया था। तो ये आदमी समझ गया
कि इन दोनों से ज़रूर कोई प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा ठीक है माई, एक काम कर, उतर उतर। तो दोनों बोले नहीं नहीं, हमारे मंजिल नहीं आने तक हम लोग नहीं उतरेंगे। तो वह आदमी को एक चालाकी सूझी। उसने वो लड़का को कहा कि ये रॉड, जो लोहा का जो रॉड है, निकाल तो उसे, कहाँ रखा है। तो वो लड़का बोला ये तो सामने ही रखा हुआ है। बोला रे, उसको निकाल और ऊपर में, सामान के ऊपर में रख। और लंठन को उसने जोर से कर दिया और अपना बीड़ी जला लिया। और जलाने के बाद जोर जोर से वो राम 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 बोलने लगा। तब ये दोनों औरतों को बहुत तकलीफ होने लगी। जैसे ये दोनों चीखने लगे, चिल्लाने लगे और बोलने लगे ए चुप कर, इतना जोर से मत चिल्ला। और ये दोनों औरतों का चेहरा भी बिल्कुल बदल गया। ये नौकर ने तो पूरी तरह उन दोनों का चेहरा देख भी लिया। काले झुलसे हुए जले हुए उनका चेहरा थे और उनके बड़े बड़े गंदे गंदे नाखून थे। फिर वो दो औरतें उतर गईं। उतर के उन्होंने कहा कि हाँ, तुम लोग दोनों आज बाल बाल बच गए हो, क्योंकि तुम लोगों को अपना अपना जिंदगी बहुत प्यारी थी और भगवान का आशीर्वाद था तुम लोगों पे। अगर और कभी भी तुम लोग हमारे साथ सामने अगर आ गए ना दोबारा, तो तुम लोग दोनों को हम लोग नहीं छोड़ेंगे। ये वाकया होने के बाद गांव वाले बहुत डर गए और वो रास्ता को बंद कर दिया गया। इस तरह बंद कर दिया गया, मतलब गांव का कोई लोग गांव से ना वहाँ बाहर जा सकेंगे और ना अंदर आ पाएंगे। और बाकायदा एक तांत्रिक को कहकर उस रास्ते में कुछ ऐसा पढ़ाई भी करा दी गई कि दोबारा कोई उस तरह का मखलूक ना दिखे। फिर हमारे दादाजी, मेरे पापा ने भी कहा कि अभिषेक बताए कि ये इंसिडेंट और किसी के साथ कभी नहीं हुआ है। ये सेकंड स्टोरी है मन्नू का। मन्नू बताते हैं वो हर दिन सुबह सुबह उठ के अपना जॉगिंग जाया करते हैं। उनको अपना फिट रहने में बहुत शौक है। वो एथलेटिक टाइप के बॉय हैं। वो फोर्स में भी ज्वाइन करना चाहते हैं। इसी तरह वो रोज अपना जॉगिंग में जाया करते हैं। एक दिन की बात है, वो बिना घड़ी देखे वो जॉगिंग पे निकल गए। इधर उधर देख रहे, कोई भी नहीं दिख रहा था। दूसरे दिन कोई कोई दिखता भी था। उन्होंने सोचा कि कुछ होगा, शायद क्यों नहीं आ रहे होंगे। तो दौड़ते दौड़ते वो देख रहे हैं कि एक फील्ड में काफ़ी छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं और वो बच्चों के शरीर में कोई कपड़ा नहीं है, कोई कुछ नहीं है और बच्चों के सर में बाल भी नहीं है। तो वो उन बच्चों के पास जाने लगे। जाकर वो जा रहे हैं, बच्चों के पास जा रहे, लेकिन वो बच्चों के पास पहुंच नहीं रहे थे बिल्कुल भी। तो वो सोच में पड़ गए कि कितना टाइम से मैं दौड़े जा रहा हूँ, मैं थक गया हूँ, लेकिन उन बच्चों के पास तो मैं नहीं पहुँच पा रहा हूँ। फिर ये सोचकर वो मुड़कर आने लगे रिटर्न। तो वो लड़के उनके आगे आ गए और आकर उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें हमसे क्या काम है, तुम हमारे पास क्यों आना चाहते हो, आओगे, चलो हमारे साथ तुम्हें ले चलते हैं। वो तो उन्हें देखकर बहुत डर गया। वो लड़के बहुत ही काले थे और उनकी जो आंखें थी वो इंसानों जैसे बिल्कुल नहीं थी और उनके दांत भी बड़े बड़े थे। उनके सर में बाल नहीं थे और उनके जो हाथ थे काफ़ी लंबे लंबे थे, इंसान के बच्चे जैसे बिल्कुल नहीं थे। वो लोग कुछ मतलब खतरनाक क्रीचर जैसे दिखने लगे और वो लोग कुछ डिमोनिक एंटिटी बोलते हैं, उस तरह के वो लोग दिख रहे थे। मन्नू तो डर के मारे दौड़ के आने लगे। आते आते उन्होंने देखा कि एक आदमी अपना बाइक पे जा रहा है। उन्होंने उस आदमी को रोका। वो आदमी बोला क्या हुआ भाई, तुम इतने डरे क्यों हुए हो, क्यों? बोले जी मुझे मेरे घर तक थोड़ा सा छोड़ दो। तो उन्होंने, वो अच्छा आदमी था, उसने उसे घर तक छोड़ दिया। वो घर पर आ गया। आने के बाद अपने मम्मी को जगाया। मम्मी से बोला मम्मी मैं बाहर गया था, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गया था, मेरा तबीयत बहुत ख़राब लग रहा है। उसके मम्मी ने कहा कि जल्दी से नहा धोकर बजरंग बली का चालीसा कर, उसके बाद देखना तेरा तबीयत ठीक हो जाएगा। और उसकी मम्मी ने कहा तू पागल है, आज 3 बजे तू निकल गया है। तो उसने कहा सॉरी मम्मी, मैं टाइम तो देखा ही नहीं था। उसके मम्मी ने जिस तरह कहा वो नहा धोकर वाकई में बजरंग बली का चालीसा की मतलब पाठ किया। उसके बाद जाके उसकी तबीयत ठीक लगी। और ये थर्ड स्टोरी।
मैं जिस सिटी में रहती हूँ मैं उस सिटी का नाम ऑन या नहीं कर सकती, मैं कहना नहीं चाहती। मेरे घर पे मेरे पापा मम्मी, मैं और मेरा छोटा भाई रहते थे। मेरे मम्मी पापा का हमेशा लड़ाई हुआ करता था। उन दोनों में कभी भी दोस्ती नाम का कोई चीज़ नहीं रहता था। अचानक से एक बार ऐसी हुआ कि मेरे पापा का नौकरी चला गया और ना जाने क्या हुआ, मेरे पापा अचानक से औरतों जैसा व्यवहार करने लगे। वो मम्मी का कपड़े पहन लेते और जैसे हिजड़े लोग नाचते गाते पापा वैसे करने लगते। हम लोग तो बहुत डर जाया करते थे। शुक्र था कि मेरे मम्मी के पास नौकरी हुआ करता था। मेरी मम्मी भी जॉब करती थी। मेरे पापा के इस तरह हालत देख के मेरी मम्मी बहुत दुखी हो गई। मम्मी ने उन्हें एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करने का सोचा, पर पापा नहीं होना चाहते थे। पापा हर किसी को मारने लगे। आस पड़ोस के लोग भी पापा के बारे में शिकायत करने आ जाया करते थे कि आपका पति हमारे घर में घुस जाते हैं और बदतमीजी करता है, इसे कोई होश नहीं है, लड़कियों का कपड़ा पहने रहता है। उसके बाद एक मौसी जी थे वहाँ पर, उन्होंने कहा तेरे पति को एक बार दिखा दे। तो उन्होंने, मेरी मम्मी ने एक मौलवी को मेरे पापा को दिखाया। तो मौलवी जी ने बताया कि इसके ऊपर में एक चुड़ैल का वास हो गया है। जो चुड़ैल जो चाहती है तेरा पति वैसा ही करता है। ये खुद को खुद इसीलिए औरत समझने लगा है। तो मेरी मम्मी ने कहा कि आप इसको निकाल दो। तो मौलवी जी ने कहा ठीक है। दम किया हुआ पानी दिए, पापा को झाड़ फूँक किए और एक ताबीज़ भी दिया, लेकिन कुछ काम नहीं आया। वो ताबीज़ सब कुछ देने के बाद भी जब काम नहीं आया, मम्मी फिर से वो मौलवी जी के पास गई। लेकिन मौलवी जी ने कहा बेटा ये मेरा काम नहीं है, ये बहुत ही कोई शक्तिशाली चुड़ैल है, तो ऐसा कर कोई और से रब्ता कर ले तेरे पति के लिए, मुझे माफ़ कर बेटा, मुझसे जो हो पाता था मैंने कर दिया। फिर भी उन्होंने एक तेल दिया, कहा कि चुपके से उसके सर में थोड़ा सा लगा दिया करना, वो शांत रहेगा। तो मम्मी वैसे करने जाती, लेकिन पापा कभी करने नहीं दिया करते थे। फिर एक दिन सुबह उठकर हम लोगों ने देखा मेरे पापा कहीं भी नहीं है, ना छत पर थे ना किसी रूम में थे। फिर हमने पापा को बहुत ढूंढा, पुलिस को भी मम्मी ने कंप्लेन किया, लेकिन हमारे पापा नहीं मिले आज तक। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को मेरी ये 3 स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। फ्रेंड्स सपोर्ट मी, मेरी चैनल नई है, थोड़ा सा अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करोगे तो बहुत ही मतलब मेरे लिए मदद हो जाएगी। और कल जिन लोगों ने मुझे अपना फीडबैक दिया था, मैं उनकी नाम अनाउंस करने जा रही हूँ। सबसे पहला है मिस्टर मजनू, वकील कुमार, सैम पैडन, आनी, एनिमी स्टाटस, देव, सार्य, शुभम। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। आप लोगों ने जिन लोगों ने भी मुझे अपना फीडबैक दिया है, गॉड इसकी हर मनोकामना अच्छी से पूरी करे, और जो लोग पढ़ाई करते हैं उनकी पढ़ाई में अच्छा करे, जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं, भगवान उनका हर मनोकामना पूर्ण करे और आप लोगों का फैमिली का भी मदद करे, रक्षा करे। जय श्री राम।